आज हम पाठ 11 समझदार राजू। समझदार राजू राजू के बारे में एक कहानी है। अब तक हमने पाठ कर लिए, कविताएं भी कर ली। आज हम एक छोटी सी कहानी करेंगे। देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। एक दिन वह अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। राजू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा ताकि वह किसी को इसके विषय में बता सके, लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे दूर से आती हुई रेलगाड़ी दिखाई दी। वह चिंता में पड़ गया। अगर वह गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जान चली जाएगी। गाड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती ही चली जा रही थी। अब तक हमने क्या सीखा इसमें? इस कहानी में जो राजू है वो कक्षा 4 का ही विद्यार्थी है, जो कक्षा 4 में पढ़ता है। वह बड़ा समझदार और बहादुर है। अभी जैसे उसके इस कहानी के अनुसार उसके घर के पास उसकी खेत है और खेत में से एक रेल की पटरी गुजरती है। पटरी यानी जिसमें से रेलगाड़ी जाती है, जिसे हम रेलवे ट्रैक्स भी कहते हैं। जब वह वहां पे से आ रहा था तो उसने यह देखा कि खेत के पास जो रेल की पटरी गुजर रही है वो बीच में से टूटी हुई है। अब उस टूटी हुई रेल की पटरी पर से अगर रेलगाड़ी गुजरती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। वह देख के वह घबरा गया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो उसके साथ तो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए वह आसपास देख रहा था कि किसी की मदद लेके उसे कुछ किया जा सके, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके आसपास नहीं था। तो उतने में उसने क्या देखा कि सामने से रेल की गाड़ी आ रही है। अब उसको किसी तरह रोकना है। उसने क्या किया, आगे देखते हैं। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे में बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से हिलाने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उस लाल कपड़े को लहराते हुए देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी। अब वह दूसरे बच्चे की तरह या उसने घबराकर तो किसी को बड़े को बुलाने में या बुलाने को जाने हैं, क्या करना है, यह सोचते हुए उसने अपना वक्त व्यतीत नहीं किया, यानी टाइम पास नहीं किया। उसने तुरंत ही उसका उपाय ढूंढ लिया। उसने अपनी इत्तेफाक से उसने उस दिन लाल शर्ट, लाल कमीज पहन रखी थी। उसने उस कमीज को उतारा और नीचे पड़ी हुई एक डंडे पर, लकड़ी के डंडे पर उसको बांधकर वो उसे लहराने लगा। गाड़ी की ओर, रेलगाड़ी जो उसकी तरफ आ रही थी उस गाड़ी की ओर वो उसे लहराने लगा। जब वो उसे लहरा रहा था तो रेल की गाड़ी के ड्राइवर ने उसे देख लिया और उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया, यानी वह समझ गए कि यह बच्चा उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने तुरंत ही गाड़ी को रोक दिया। अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। ना ही कोई सिग्नल है, ना ही कोई प्लेटफॉर्म है, तो फिर रेलगाड़ी क्यों रुकी, यह सोचते हुए यात्री इधर उधर देखने लगे। फिर जब उन्हें पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ में उनकी जान संकट में आने से बच गई तो सभी ने उसे शाबाशी दी। बाद में गणतंत्र दिवस के दिन उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। यानी जब उस रेल के यात्रियों को पता चला कि उस छोटे से बच्चे ने, चौथी कक्षा में पढ़ने वाले उस छोटे से बच्चे ने इतने सारे यात्रियों की जान बचाई है, एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया, तो उन सब ने मिलकर उसे शाबाशी दी। और इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस के दिन उसके स्कूल में, यानी उसके शाला में उसके प्रधानाचार्य यानी उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको बहादुरी के लिए उसे पुरस्कार दिया। गणतंत्र दिवस यानी जी रिपब्लिक डे, उसे पुरस्कार दिया गया। अब इस कविता में हमें क्या सीख मिलती है, यह आप मुझे बताएंगे। इस कविता क्या सीख है? मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। यह इस कहानी की सीख है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
जी, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर सोचिए, अगर इस कहानी के अनुसार अगर राजू घबरा कर बैठ जाता एक जगह पे या रोने लग जाता तो क्या होगा? क्या वो ये हादसा टल सकता था? नहीं, उसने हिम्मत दिखाई और उसने बहादुरी से इस बड़े हादसे को होने से रोक लिया। तो राजू ने अपनी समझदारी दिखाई। अब देखते हैं कि इस कहानी में जो शब्दार्थ है वह क्या है। समझदार यानी सयाना, होशियार यह भी समझदार का ही समान अर्थ है। पटरी रेलवे मार्ग जिसे हम ट्रैक भी कहते हैं। व्यक्ति यानी आदमी। अचानक एकाएक यानी सडनली। अवसर मौका। बहादुर साहसी। नजर निगाहें या फिर दृष्टि। चिंता यानी सोच या फिर फिक्र, किसी की चिंता करना, किसी की फिक्र करना या अपनी सोच। रुकना यानी ठहरना। पुरस्कार यानी इनाम। यह इस पाठ में उपयोग होने वाले शब्दार्थ हैं। अब जैसे गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है इस पाठ में, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, जिस दिन हमें बहादुरी के लिए इनाम दिया जाता है। उन बच्चों को जिन्होंने बहादुरी का काम किया है उन्हें बहादुरी का इनाम दिया जाता है। आप मुझे बताइए कि गणतंत्र दिवस यानी देश का एक फेस्टिवल, जिसे नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है, वैसे और कौन कौन से त्योहार हैं यह आप मुझे बताएंगे। धन्यवाद।